अक्सर इस प्रकार के प्रश्न यूपी टेट और सीजी टेट या अन्य टेट में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? गुणनफल 4163 घाते 167 में इकाई का अंक होगा। ओके, इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम देखिए क्या करते हैं। यदि इकाई का अंक में क्या रहेगा, 3 रहेगा, 2 रहेगा, चाहे 1 रहेगा, ठीक ना, तो हमको इकाई का अंक निकालना रहेगा। तो हम क्या करते हैं, जितना भी घात रहता है, ओके, घात इसमें कितना है, 167 है, इसमें 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा बताइए, 3 आएगा। इसका 4 से भाग देने का नियम ये भी होता है कि जो दहाई तक के अंक है उसमें 4 से भाग देंगे तो 67 में 4 का भाग देंगे तो 16 चौको 64। शेषफल कितना आएगा बताइए, शेष कितना आएगा, 3 आएगा। जो 3 आता है इसी के घात के ऊपर लिख देते हैं। तो 3 यहाँ पे है, ये है, और यहाँ पे 3 है। जब इसका क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। 27 में देखिए इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 7। यानी विकल्प नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा। किस किस प्रकार के सवाल में करते हैं, यदि इकाई के अंक में 2 रहेगा, 3 रहेगा और 7 रहेगा तो हम क्या करते हैं, जो घात रहता है उसमें 4 से भाग दे के शेषफल निकालेंगे। जितना शेष आएगा इकाई के अंक के ऊपर घात में लिखकर हम उसको हल कर लेते हैं, तो हमारा इकाई के अंक निकल जाता है। ओके, इसी प्रकार के और सवाल हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास, यदि मान लीजिए इकाई के अंक में 0, 1, 5, 6 रहेगा। ओके, और घात में जब कुछ भी रहेगा तो उसका मान वही रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 450 है, घात में कितना है, 41। अगर लास्ट में 0 है तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे देखिए 766 घात कितना है, 251। तो यहाँ लास्ट में कितना है, 6 है, तो इसका इकाई का अंक क्रमशः वही 6 ही होगा। यहाँ 5 है तो यहाँ भी कितना होगा, 5 है। घात में कुछ भी आ जाए उससे मतलब नहीं होता है। यहाँ भी इकाई का अंक कितना है, 1 है, और घात में मान लीजिए 87 है, तो घात में कुछ भी हो उसका मान कितना होता है, 1। इतना आपको याद रखना है। 0, 156 आप याद कर लेंगे तो 4 ठे सवाल आपका ऐसे भी हल हो जाएगा। ओके, अगला देखते हैं। मान लीजिए, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे कितना है, इकाई का अंक 9 रहेगा। इकाई का अंक क्या रहेगा, 9 रहेगा। घात में देखिए सम है कि विषम है, बताइए, सम है कि विषम। इसको हम सम मान के कर लेते हैं। ओके, 450 घात में सम है, तो जब 9 घात अगर 2 रहता है तो 9 9 81 होता है, तो इसलिए इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए, 1। यानी यदि इकाई के अंक 9 रहेगा और घात में क्या रहेगा, सम रहेगा, तो उसका इकाई का अंक 1 होता है। यदि इकाई का अंक यहाँ 9 है और घात में विषम रहेगा तो 9 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है, 729। यानी इकाई का अंक कितना आता है, 9। यानी घात यहाँ विषम रहेगा, इसका घात क्या रहेगा, विषम, तो इकाई का अंक कितना आता है, 9। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, अब जैसे 454 है, घात में है, देखिए सम है कि विषम, तो सम है, तो 4 का स्क्वायर आप करते हैं तो कितना आता है, 4 चौको 16, अर्थात कितना इकाई का अंक आएगा, 6। घात यदि सम रहता है 4 का, इकाई का अंक यहाँ पे 4 हो, घात सम हो तो इकाई का अंक कितना आता है, 6। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे 4 है इकाई का अंक, घात क्या है, सम है कि विषम, बताइए, सम है कि विषम। विषम है तो 4 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है, 64 आता है। यानी इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 4। आगे समझ में। रूल नंबर 1 इसको अगर मान के चलते हैं, रूल नंबर 1 में क्या था, यदि इकाई का अंक 2, 3, 7 रहेगा तो हम घात को 4 से भाग करके शेषफल करके उस करते हैं। और रूल नंबर मान लीजिए इसको 2 मानेंगे तो 0, 1, 5, 6 रहेगा तो क्रम से इकाई का अंक वही हो जाएगा। और रूल नंबर इसको आप 3 भी मान सकते हैं। ओके, और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ओके, एक कंडीशन और होता है। देखिए मान लीजिए 572 घात है, यदि 16 है, अगर 16 को मान लीजिए हम 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 0। जब शेषफल 0 आता है तो 0 को हम कितना घात मान लेते हैं, 4 के रूप में मान लेते हैं। यहाँ पे इकाई का अंक 2 है तो 2 घाते 4 करेंगे तो 2 घाते 4 का मान 16 आता है। ओके, तो है इसका 16 में इकाई का अंक कितना होगा बताइए, 6 हो जाएगा। ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। मतलब यदि शेषफल 0 आता है तो जो इकाई का अंक रहता है उसमें घात में कितना मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। ओके, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।